मंगल की भावना के साथ आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्भि मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए अद्भुत अनोखी नदी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने जो चारों द्वार हैं श्री विद्या के, खोड़सी महाविद्या में जो चार द्वार हैं, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, दक्षिणी द्वार और उत्तर द्वार, हम लोगों ने सबका वर्णन और उनके जो द्वारपाल हैं हम देख चुके हैं। आइए उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नैऋत्य में क्या क्या है। श्यामाननाब्जाम् अरुणत्रिनेत्रां कृष्णाम्बरां नीलहयाधिरूढां गदां च खड्गं दधतीं कराभ्याम् अधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भं तां दर्शयन्तीं निजरम्ययोनिं विमोहयन्तीं पशुवर्गकाञ्च तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां नैऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि। इस श्लोक में भूपुर के नैऋत्य कोण में स्थित जो देवी हैं, जिनका नाम तिरस्करी देवी है, ये तिरस्करी देवी के स्वरूप का वर्णन है। आइए देखते हैं। मैं कृष्ण वर्ण के मुख वाली, लाल वर्ण की 3 आँखों वाली, कृष्ण वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली, नील वर्ण के घोड़े पर आरूढ़, ऊपर के दोनों हाथों से गदा और खड्ग तथा नीचे के हाथों से मधु से भरे हुए घड़े को ली हुई, अपनी रम्य योनि का प्रदर्शन करती हुई और पशु वर्ग को विमोहित करती हुई नैऋत्य कोण में स्थित सुंदर मुख वाली तिरस्करी देवी को मन से स्मरण करता हूँ। और अगली तरफ बढ़ते हैं। आगे के कोण में, आग्नेय कोण में स्थित जो देवी हैं उनके स्वरूप का वर्णन है। आइए देखते हैं। श्री श्यामलांगीं धृतचंद्रचूड़ां शंखं रथांगं करवालबाणान् सतर्जनीं चर्मचखेटकाख्यं चापं भुजाब्जैर्ननुधारयन्तीं स्मेराननाब्जां मणिरत्नभूषां रक्तांबराढ्यां वनपूर्वदुर्गां आग्नेय संस्था मनसा स्मरामि। आग्नेय कोण में भगवती के जो स्वरूप है, वन दुर्गा जो स्थित हैं देवी, उनके स्वरूप का वर्णन है। इसमें लिखते हैं, मैं श्याम अंग वाली, मस्तक पर चंद्रमा का धारण करने वाली, कर कमलों से शंख, चक्र, तलवार, बाण, तर्जनी मुद्रा, चर्म खेटकम तथा चाप का धारण करने वाली, विहसित मुख वाली, मणिरत्नों से अलंकृत, रक्त वस्त्र का धारण करने वाली,
आग्नेय कोण में स्थित वन दुर्गा का मन से स्मरण करता हूँ। दोस्तों, ये जो भगवती का स्वरूप है, जो प्रथम आवरण है, ये प्रकट रूप में भगवती जैसा वर्णन है तमाम सारे रत्नों के साथ हम लोग के उसमें लिपटी हुई हैं, प्रथम आवरण के साथ। अतः आप जैसे जैसे इस प्रथम आवरण के भव्य दिव्य जो भगवती का स्वरूप है जिसमें वो समाहित हैं, उनके उस भव्य स्वरूप का गुणगान करते हुए उनके चरित्र को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, स्वभाव में जब उसे धारण करते हुए तदनुकूल आचरण करते हैं, तो ये जो प्रकट रूप में जो भगवती हैं वो हर तरह से आपके उसमें, आपके कार्य में और आपके व्यवहार में वो प्रतिध्वनित होना शुरू कर देती हैं। और फिर ये जो अद्भुत अनोखी नदी की कड़ी है, उसका जो प्रवाह है वो निकल पड़ता है। दोस्तों, ये प्रवाह, ये जो ऊर्जा है, जो भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, उनका जो तेज है, जो कि सृष्टि में व्याप्त हो रहा है, और हम लोग का उसमें क्या है कि उनके उस स्वरूप का पान करते हुए तदनुकूल उसको रिफ्लेक्ट करना। यदि आप इसमें किसी भी तरह का अपने प्रयास में कमी रखते हैं तो उसके कुप्रभाव से जो है आप ग्रसित होते हैं। अतः उससे बचने के लिए जितनी भी विकृति है, चाहे वो मानसिक हो, यहाँ हालांकि जो भी विकृति है वो सर्वप्रथम मानसिक ही होती है। जब मन में विकृति आती है तो फिर विचार में आता है, फिर दृष्टिकोण में आता है, और फिर वही जो है बाहर निकल करके धीरे धीरे सृष्टि और संसार में जो है हम अपने आचरण से उसको व्याप्त करते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप समस्त चीज़ों को समझते हुए और सही ढंग से अपने उसमें, अपने आचरण में, अपने धर्म में स्थित होकर के आचरण करें। उससे जो वातावरण है वो तो दिव्य होगा ही, साथ में आपको असीम आनंद की जो प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।